नमस्कार सभी को। हमारे YouTube चैनल JSS मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। हमने कहाँ तक किया था, यहाँ पे 95 क्वेश्चन कर लिए थे। ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है। और अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो देख लेना 1 से 8 तक। क्वेश्चन नंबर 96, कौन सा सुमेलित नहीं है, है ना। संस्कार राजधानी जबलपुर, खेल राजधानी इंदौर, ऊर्जा राजधानी सिंगरौली, ग्रीष्मकालीन राजधानी शिवपुरी। तो यहाँ पे जो सही नहीं है वो है ग्रीष्मकालीन राजधानी शिवपुरी। ये गलत है क्योंकि ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है, हमारी पचमढ़ी है। देखिए, संस्कार राजधानी पूछे जबलपुर, खेल राजधानी इंदौर है, ऊर्जा राजधानी सिंगरौली है, ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी है ना। तो यहाँ पे ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है, पचमढ़ी है। तो ये आप अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 97, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2020 के तथ्य संबंधित। अब देखिए, यहाँ पर जो है उपचुनाव पूछा है 2020 का, लेकिन आप जो अभी लेटेस्ट आंकड़े हैं वो भी याद रख लिया। 2023 का पूरा देख के जाना, विधानसभा चुनाव, करंट अफेयर अच्छे से पढ़ के जाना, कौन गृह मंत्री, कौन मुख्यमंत्री, सारे जो फैक्ट्स हैं, उप मुख्यमंत्री, सारे फैक्ट्स आप अच्छे से पढ़ लेना 2023 विधानसभा का, है ना। यहाँ पे देखिए, उपचुनाव में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा सही तथ्य संबंधित। यह चुनाव 32 विधानसभा सीटों पर हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने 20 सीटें दर्ज की, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 12 सीटें दर्ज की। तो यहाँ पे ये तीनों ही कथन क्या है, गलत है ना। विधानसभा उपचुनाव जो हुए थे उसमें 28 सीटों पे हुआ था और 3 नवंबर 2020 को, और भारतीय जनता पार्टी ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की थी। तो आप विधानसभा चुनाव संबंधित सारे तथ्य पढ़ लेना, है ना। और यहाँ पे देखिए, मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है। दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है ताप्ती नदी, और उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन सी करती है, चंबल नदी। तो मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा का निर्धारण ताप्ती नदी करती है और उत्तरी सीमा का निर्धारण चंबल नदी करती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। चंबल नदी मध्य प्रदेश की किस सीमा का निर्धारण करती है, तो अभी पढ़ा हमने, किस सीमा करती है, उत्तरी सीमा का। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 99 के बाद देखिए 900, ग्रामीण पर्यटन में मध्य प्रदेश के किस गांव को बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड दिया गया, बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड। तो ये दिया गया हमारे डी ऑप्शन जो है, लाड़पुरा। कहाँ पे है, ओरछा में। तो ग्रामीण पर्यटन में मध्य प्रदेश को मिली बड़ी उपलब्धि। ओरछा के लाड़पुरा खास गांव को ग्रामीण पर्यटन में बेहतर प्रदर्शन के लिए यूनाइटेड नेशनल वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की ओर से मिलेगा बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड। अभी भी आप जो भी अवार्ड मध्य प्रदेश को मिले हैं लेटेस्ट, करंट अफेयर पढ़ना आप, क्योंकि 8-10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से आने की संभावना है ना। तो यहाँ पे देखिए, मध्य प्रदेश के किस शहर को देश का प्रथम वाटर प्लस शहर घोषित किया, तो ये आपका है इंदौर। इंदौर शहर को देश का प्रथम वाटर प्लस शहर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि देश का है, देश का प्रथम वाटर प्लस शहर, है ना। तो मध्य प्रदेश का इंदौर देश का प्रथम वाटर प्लस शहर घोषित किया गया। 5 बार सबसे ज़्यादा स्वच्छ शहर का अवार्ड हासिल करने वाला इंदौर, 5 बार से जो है वो अवार्ड किसको मिल रहा है, इंदौर को, स्वच्छ शहर का। इंदौर ने एक उपलब्धि हासिल की, इसमें 84 शहरों ने दावेदारी की थी। भारत सरकार द्वारा सघन ज़मीनी सत्यापन के बाद इंदौर को मिला वाटर प्लस का प्रमाण पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 नवंबर 21 को मध्य प्रदेश में कितनी नई तहसीलों का गठन किया गया, तो ये किया गया था 4 तहसीलों का। ये 2021 का आंकड़ा है, आप लेटेस्ट आंकड़ा भी देखना, है ना, करंट अफेयर में पूछ सकते हैं। मूंदी तहसील खंडवा, किल्लोद तहसील खंडवा, और दिगोड़ा तहसील टीकमगढ़, धुलकोट तहसील बुरहानपुर। तो आपको ये अच्छे से करंट अफेयर भी पढ़ना है साथ में, और ICT भी पढ़ना है ना। 10 नवंबर 21 के बाद मध्य प्रदेश में कुल तहसील होगी। उसके बाद देखिए तहसील, हाँ ये वाला क्वेश्चन बचा है, तहसीलें कितनी थी, पहले पढ़ चुके हम, 428। डी वाला सही हो जाएगा। 21 को 4 तहसीलों का गठन किया गया, तो कितनी हो गई, 424 से 428।
भी लेटेस्ट आंकड़ा कितना है वो आप बताना, है ना, तहसीलों का, और कमेंट करके बताइएगा। ये तो हो गए हमारे क्वेश्चन जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे। सेकंड टॉपिक है जिले एवं संभागों का गठन। जिले और संभागों का गठन संबंधित प्रश्न है। देखिए यहाँ पर स्वतंत्रता के पश्चात मध्य प्रदेश को कितने श्रेणियों में बांटा गया था? तो हम जानते हैं कि 3 श्रेणियों में बांटा गया था, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए में देखो मध्य प्रांत नहीं है, ये गलत है। पार्ट ए में था सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार, ये सही कर लेना आप इसको, सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार पार्ट ए का नाम था। पार्ट बी का मध्य भारत, पार्ट सी का विंध्य प्रदेश, और ऐसे ही भोपाल राज्य को भी पार्ट सी में शामिल किया गया था, तो स्वतंत्र रूप से शामिल किया गया था, है ना। तो स्वतंत्रता के पश्चात मध्य प्रदेश को कितनी श्रेणियों में बांटा गया था? तो 3 श्रेणियों में बांटा गया था, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। लेकिन राज्य कितने थे? 4 थे, है ना। पार्ट ए में 1, पार्ट बी में 1 और पार्ट सी में 2 राज्य थे, विंध्य प्रदेश और भोपाल स्टेट। देखो मध्य प्रदेश के गठन के पहले पार्ट ए मतलब सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार, मध्य प्रदेश जो था उसकी राजधानी क्या थी? तो उसकी राजधानी थी नागपुर। इंपॉर्टेंट है, पुलिस आरक्षक 2016 में पूछा गया है। अन्य नाम क्या है? सेंट्रल प्रोविंस बरार बोलते, मध्य प्रांत भी बोलते हैं इसको, है ना। मध्य प्रांत, तो आप मध्य प्रांत की जगह ये रखना अपना सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार, ये भी सही है मध्य प्रांत, क्योंकि मध्य भारत, फिर मध्य भारत और मध्य प्रांत में कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए आप इसको मध्य प्रांत की जगह सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार ही पढ़ेंगे, मध्य प्रांत भी कहते थे। राजधानी नागपुर, कुल रियासतें 15, प्रमुख रियासतें मकड़ाई, हरदा, विदर्भ, नागपुर, महाकौशल, जबलपुर। राज प्रमुख कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल, है ना। तो ये पढ़ना है आपको। अगला है अजयगढ़ ओरछा रियासत किस भाग में शामिल थी? अजयगढ़ ओरछा रियासत किसमें? पार्ट सी में। मतलब ये पार्ट सी का कौन सा? विंध्य प्रदेश। राजधानी क्या थी विंध्य प्रदेश की? रीवा। कुल रियासतें 38, प्रमुख रियासत अजयगढ़, पन्ना, मेहर, दतिया, ओरछा, बुंदेलखंड और बघेलखंड। राज प्रमुख शंभुनाथ शुक्ल, यहाँ पर राज प्रमुख हो जाएंगे। देखिए भोपाल स्टेट के प्रथम मुख्यमंत्री, भोपाल स्टेट मतलब पार्ट सी का ही राज्य, पार्ट सी की श्रेणी में रखा गया था इसको। तो इसके जो यहाँ पर थे वो शंकर दयाल शर्मा थे। अभी क्वेश्चन आया था, 9 जून की एग्ज़ाम हुई इसमें MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर में, तो शंकर दयाल शर्मा जो है वो कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने थे भारत के, है ना। तो वो क्वेश्चन आप पढ़ना, उसमें पूछा गया है। राजधानी भोपाल पार्ट सी के अंतर्गत स्वतंत्र राज्य था। इनके प्रमुख मोहम्मद हमीदुल्ला और प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे। शंकर दयाल शर्मा कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, ये आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए ये क्वेश्चन थे हमारे, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। निवाड़ी जिले संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए। निवाड़ी जिले का गठन 1 अक्टूबर 2019 को किया गया। निवाड़ी जिले में 3 तहसीलें निवाड़ी, ओरछा और पृथ्वीपुर शामिल हैं। निवाड़ी जिले के प्रथम कलेक्टर अक्षय सिंह को बनाया गया। तो यहाँ पे जो सी है वो सही हो जाएगा, सी मतलब 2 और 3, कथन नंबर 2 और 3, क्योंकि निवाड़ी जिले का गठन 18 में किया गया था, ना कि 19 में। मध्य प्रदेश का 52वां जिला बना, जिसे टीकमगढ़ से अलग करके गठित किया गया, ये भी पूछ सकते हैं। निवाड़ी जिले में 3 तहसीलें निवाड़ी, ओरछा और पृथ्वीपुर, ये तो सही है। निवाड़ी जिले के प्रथम कलेक्टर अक्षय सिंह, ये भी सही है। तो कथन 2 और 3 यहाँ पे सही हो जाएंगे। आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए और आने वाली आपकी एग्ज़ाम 4 तारीख को अच्छे से आप अटैम्प्ट कीजिए पेपर को, और जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आप में कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। और किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं इसका आइडिया भी आपको लगेगा। तो अच्छे से आप तैयारी करिए, और पेपर सेकंड के साथ ही पेपर जो फर्स्ट हैं अपना ये MPGK और करंट अफेयर एंड ICT, इसको भी अच्छे से करिएगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।